अभी आप लोग ने रिसेंटली एक पोस्ट तो देखा रहेगा, ये ट्वीट जो था काफ़ी वायरल चल रहा था, जिनका नाम है अर्जेंटीना अरियानो। कहीं ना कहीं ये एक अमेरिकन वुमेन है जो इंडिया में आए थे। तो इन्होंने ट्वीट में बताया है कि जब वो मुंबई में यहाँ पर लैंड हुए तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक टैक्सी लिया और उस टैक्सी को बोला कि हमको भाई यहाँ पर छोड़ दो। बट टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया, टैक्सी ड्राइवर ने उनको अननोन लोकेशन पे पहले तो घुमाया अच्छी तरीके से, ठीक है, फिर उनसे चार्ज किया 18,000 रुपया और बाद में वही होटल पे इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया जो एयरपोर्ट से 400 मीटर दूर ही था। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरा स्कैम किया। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा अंडरस्टैंड करेंगे स्टोरी क्या थी और साथ ही साथ देखेंगे कि इंडिया में क्या क्या टूरिस्ट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या ग्लोबल इमेज किस तरीके से इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे ये केस को अगर हम पढ़ेंगे तो मुंबई पुलिस ने फ्राइडे को अरेस्ट कर लिया है वो टैक्सी ड्राइवर को जिन्होंने इनको चीट किया था। और उस टैक्सी ड्राइवर का अगर हम नाम देखेंगे तो उनका नाम हो जाता है देशराज यादव, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट था ये 12 जनवरी का होता है और बाद में जब उन्होंने ट्वीट किया तो कहीं ना कहीं अटेंशन में आता है और इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया में फेस किया जा रहा है। सो जय हिंद एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता है यहाँ पर टूरिज्म बेसिकली जो होता है ना, आप लोग भी कहीं पर घूमने फिरने अगर जाते रहोगे तो टूरिज्म बेसिकली एक एक्सपीरियंस होता है जो काफी यादगार होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और जैसे आप लोग जानते हो इंडिया कितना खूबसूरत है, इंडिया की ज्योग्राफी आप लोग जानते हो, इंडिया की हिस्ट्री अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो घूमने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस मिलेंगे, बर्फीले माउंटेन्स मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे बीचेस यहाँ पर मिल जाएंगे, एंशिएंट टेम्पल्स मिल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक डेटा देखेंगे तो अगस्त 2025 के हिसाब से भारत में करीबन 5.6 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। और अगर हम लोग कंपेयर करेंगे सिंगापुर में तो सिंगापुर में अगर हम देखेंगे तो 11.6 मिलियन अगस्त 2025 तक। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से इंडिया का डबल कहीं और जगह पे टूरिज्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है जो दिल्ली से भी छोटा रहेगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं टूरिस्ट। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, टूरिज्म बेसिकली एक इकोनॉमिक मार्केट होता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना तो हमारी इकोनॉमी की अलग अलग चीजें होती है, टूरिज्म भी एक क्या है, हमारे इंडिया का प्रोडक्ट होता है। बट कहीं ना कहीं हमारे पास में ना प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं बट उसका जो सेलिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से भारत में नहीं हो पा रहा है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग 3 आई डिस्कस करेंगे। पहला आई जो रहेगा वो रहेगा हमारा इमेज। अब अगर हम लोग इमेज की बात करेंगे तो हम लोग अपने इंडिया के अंदर हमारे जो मीडिया होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, इनक्रेडिबल इंडिया को प्रमोट तो करती है। बट क्या आप लोग जानते हो जो फॉरेन की मीडिया होती है वो भारत को किस तरीके से दिखाती है? तो भारत को इस तरीके से दिखाती है कि पहली चीज तो वुमेन के लिए सेफ्टी नहीं है, साथ ही साथ ये दिखाती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा बैगर्स रहेंगे, डर्टी एरिया रहेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज ना बाहर के जो कंट्रीज है ना या उनके जो मीडिया वाले रहेंगे वो पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। और अगर बाकी टूरिज्म जगह पे देखेंगे, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, तो वहां की जो इमेज है वो कंसिस्टेंटली काफी अच्छी तरीके से बनी हुई है। तो इंडिया में कोई क्यों आएगा अगर इस तरीके से इमेज बाहर वाले दिखाते रहेंगे? देखो इसका सॉल्यूशन ये आता है कि जैसे जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो हमको प्रमोट करना चाहिए। जैसे अगर कोई पीस ढूंढ रहा है, ठीक है, तो उसे भारत का स्पिरिचुअल इंडिया दिखाना चाहिए, बनारस के बारे में बताना चाहिए। फिर जैसे कोई थ्रिल दिख रहा होगा तो इंडिया में काफी एडवेंचरस प्लेसेस भी है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई खर्चा करने वाला रहेगा, खाली एकदम अमीर पार्टी कोई आया रहेगा, ठीक है, तो उसको लग्जरी इंडिया भी दिखाना चाहिए। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग हमको यहाँ पर शो करना चाहिए। और जो इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन चलता है ना वो बेसिकली ना डोमेस्टिक मार्केट के लिए सही रहेगा। जो डोमेस्टिक हमारी जो टूरिज्म होती है उसको यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए, ये सारी चीजें दिखा के। अब देखो दूसरा आई जो आता है ना वो होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको पता है एक्सपीरियंस जो होता है ना वो एयरपोर्ट से ही चालू हो जाता है। अब जैसे एक केस तो हम लोग ने देखा कि वो एयरपोर्ट से उतरी और उनके साथ यहाँ पर स्कैम हो गया। भले पुलिस ने उनको अरेस्ट तो कर लिया बट कहीं ना कहीं एक जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं खराब हो गई हमारे भारत की। तो अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग अगर बात करेंगे तो जैसे एयरपोर्ट से निकले, अब उन्होंने गाड़ी पकड़ी, कुछ भी पकड़ा, अब मान लो वहां पर जो रोड से वो जा रहे हैं वो रोड प्रॉपर तरीके से है नहीं, वहां का टूटा फूटा रोड रहेगा तो वो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। रास्ते में आपको बैगर्स बहुत सारे दिख जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। और मान लो जो टूरिस्ट रहेगा उसको कहीं दूर तक घूम के जाना रहेगा तो वहां पर प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी है कि नहीं है वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। साथ ही साथ वहां पर क्लीन टॉयलेट्स है कि नहीं वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन है कि नहीं ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है। फिर देखो एक मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करी इंडिया,
कहीं ना इंडिया में ना अगर थोड़ा सा घूमना फिरना रहेगा वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। बट अगर हम लोग बात करेंगे होटल्स की, तो होटल्स में आप जानते रहोगे काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा के रखा हुआ है, और उन टैक्सेस की वजह से क्या हो जाता है, जो टूरिस्ट रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रह नहीं पाते क्योंकि काफी महंगा होता है। तो टूरिस्ट वगैरह जो रहते हैं ना वो सोचते हैं कि भाई इतना खर्चा करने से अच्छा ना हम लोग 2 कंट्रीज में आराम से घूम सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ना कहीं हमारे होटल्स के ना टैक्सेस को कम करना चाहिए, जिससे यहाँ पर लोग आए और आराम से यहाँ पर होटल्स वगैरह में रह सके। अब अगर हम लोग तीसरा आई देखेंगे तो देखो भाई, इंडिया इटसेल्फ। तीसरा आई हमारा क्या बनता है, जैसे इमेज देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, और तीसरा आई हम लोग देखते हैं इमेज इटसेल्फ। अब देखो इंडिया को भी ना कहीं ना अपनी इमेज को अच्छा करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो जिससे देखो क्या होता है पता है, कोई भी अगर यहाँ पर टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट को बेचारे को लगता है कि भाई ये लोग सब मुझे परेशान करने के लिए बने हुए हैं, है ना कोई इनके साथ में स्कैम करता ही जा रहा है ना। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर देखी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा गया है कि जो हम लोग के गाइड वगैरह होते हैं, जैसे हॉस्पिटलिटीज अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर ना अभी भी 40% ऑफ स्टाफ की बहुत ज्यादा क्या है कमी चल रही है। तो गवर्नमेंट को उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक पोलाइट स्टाफ रखना चाहिए, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। अब जैसे कोई एक टूरिस्ट आ गया, उसकी लैंग्वेज अलग रहेगी, यहाँ की लैंग्वेज अलग रहेगी, तो डिफरेंट रहेगा। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मल्टीपल लैंग्वेज जो बोल सकता है उसको यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए या उसको यहाँ पर रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इंडिया में टूरिस्ट आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, तो इसका मतलब है कि भाई जो यहाँ पर घूमने फिरने आया है वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। आपको पता है ना कि अगर कोई बाहर से घूमने आ रहा होगा तो उससे हम लोग अच्छा खासा फॉरेन करेंसीज वगैरह ले लेते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। बट यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई जो एक्सपीरियंस होता है टूरिस्ट का वही खराब चल रहा है, तो कोई क्यों यहाँ पर। अगर इसका हम लोग शॉर्ट में सॉल्यूशन देख लेते हैं तो क्या हो जाता है, सबसे पहले ना अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे ना इन्फ्लुएंसर का जमाना चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को बोल सकती है भाई इंडिया के बारे में ये सारी चीजें आप लोग बताओ। दूसरा चीज अगर हम लोग देखेंगे ना, अब आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा। अब जिसे आप लोग जानते रहोगे, जो जो सेक्टर्स में अगर प्राइवेट इन्वॉल्व रहता है तो कहीं ना कहीं वहां पर खर्चे भी अच्छे खासे होते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छा खासा हो सकता है। तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होना चाहिए। फिर जैसे अगर इंपॉर्टेंट देखें ना, तो हमारे भारत में ना टूरिस्ट पुलिस भी होना चाहिए, जो स्पेशली अगर हम लोग देखें तो वुमेन्स भी वहां पर इन्वॉल्व रहना चाहिए। टूरिस्ट पुलिस का काम रहेगा कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आया रहेगा और अगर उनके साथ में कुछ भी गलत हो रहा होगा तो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी देखना रहेगा कि हमको ना वीजा जो रहता है ना, अब जैसे आप लोग जानते रहोगे अगर कोई भी टूरिस्ट को यहाँ पर आना रहेगा या हमको भी कहीं जाना रहेगा, ठीक है, तो हमको वीजा लगता है। वीजा बेसिकली क्या हो जाता है, परमिशन हो जाता है। तो हमको ना अगर टूरिज्म अपना बढ़ाना रहेगा ना, तो हमको ई वीजा को भी प्रमोट करना रहेगा। फटाफट सारी चीजें हो जानी चाहिए, है ना। नहीं तो काफी टाइम अगर लगेगा तो कोई क्यों आएगा इंडिया में। सोचेंगे भाई अगर इंडिया में इतना टाइम लग रहा है, इससे अच्छा कहीं और कंट्री में घूम ले। तो हमको ई वीजा भी फास्ट करना चाहिए। तो लास्ट सॉल्यूशन हमारा बनता है कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म हमको प्रमोट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कोई टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, अब उसको लग्जरी होटल्स में रहना पड़ रहा है। इससे अच्छा पता क्या करना चाहिए, जो रूरल रीजन होता है वहाँ के लोगों को हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, और जो टूरिस्ट आ रहा होगा होटल्स में ना रहने के बदले रूरल रीजन में वो आराम से रह सकता है। अब जिससे आपको पता रहेगा असली जो देश बसता है या असली जो इंडिया बसता है वो हमारे गाँव के रीजन में बनता है। तो अगर गाँव में रह के वो लोग यहाँ पर आएंगे रहेंगे तो देखो 2 बेनिफिट हो जाएगा। पहला चीज तो जो टूरिस्ट आया रहेगा उसका होटल का रहने देने का जो खर्चा रहेगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, और रूरल इकोनॉमी भी यहाँ पर क्या हो सकती है, प्रमोट हो सकती है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को यहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझा रहेगा, अगर आपको आइडियाज अच्छे लग रहेंगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो इतना शेयर करिए ताकि ये आइडियाज हर जगह पहुंच सके। सो इसी तरीके से आप लोग वीडियोस देखते रहिए। ये फेस नया है लेकिन एक दिन वायरल जरूर होगा, तो आपका बस सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।